अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस को। एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? हम लोग जिस टाइम डाटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं ना, डाटा के अंदर से जब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जनरेट करनी हो, कोई एनालिसिस करना हो, डाटा की समरी निकालनी हो, तो फिर हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, या कितने जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है। इस टाइप के जितने भी एनालिसिस हम लोगों ने करने होते हैं ना, समरीज निकालनी होती हैं, वो सब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस की मदद से कर रहे होते हैं। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही ईजी वे के अंदर हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये करना किस तरीके से हम लोगों ने, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ करने हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला है काउंट। काउंट क्या काम करता है, जो नंबर ऑफ रोज हमने रिट्रीव की होंगी ना एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। अब वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है, हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी होती है। जिस तरह मतलब हमारे पास कुछ रोज हैं ना, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम लोगों ने ग्रुप कर लिया है, ग्रुप बाय सम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। अब जिस टाइम हम लोगों ने उनको ग्रुप बाय किया ना, तो जितने उस पर्टिकुलर ग्रुप जो रिजल्टिंग ग्रुप है उसकी जो भी रिजल्टिंग रोज होंगी ना, उनकी अगर तादाद काउंट कर लें तो फिर वो हमारा काउंट रिटर्न करवाएगा। सम क्या है, जिस टाइम हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिस तरह अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उनको हम लोग सम अप करना चाहते हैं, तो हम लोग सम का वैल्यू को सम का जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको यूज़ कर लेंगे। या फिर हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हम लोग सैलरीज को सम अप करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि मंथली हमारा जो सा एक्सपेंडिचर ऑन दी सैलरीज है वो कितना है, वो हम लोग सम को यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग अगर एवरेज ऑफ सैलरी निकालना चाहें या फिर एवरेज ऑफ प्राइसेस निकालना चाहें एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के अंदर, एक पर्टिकुलर शॉप के अंदर, तो फिर हम लोग एवीजे का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन जो है कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो मिनिमम प्राइस है वो हमें पता चल जाए, या मैक्सिमम जो उनकी प्राइस है वो हमें पता चल जाए। उसके लिए हम लोग मिन या मैक्स का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, अगर हम लोग जो मिनिमम सैलरी ले रहा है एम्प्लॉय उसके बारे में डाटा निकालना चाहते हैं, तो फिर हम लोग मीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो मैक्सिमम सैलरी ले रहा है उसका डाटा निकालना चाहते हैं तो मैक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शंस हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अब हम लोग वन बाय वन इनके यूजेजेस, इनको यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम लोग इनको इनकी मदद से समरीज या इनकी मदद से डाटा को निकाल लेते हैं। अब एक ये सिंपल सा टेबल है, सेल्स टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं। आईडी एक एट्रीब्यूट है, उसके बाद कस्टमर यानी कि कस्टमर का नेम है जो सा, उसके बाद अमाउंट जो उसने पे करनी है, उसके बाद उसका रीजन। अब हमारे पास ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एक सेल्स टेबल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट हम निकालना चाहें इससे, तो फिर हमें वैसे तो जनरली दिख रही है कि 2000 है। इसको हम लोग अगर निकालेंगे ना, हम लोग सिंपल एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम लोग निकाल लेंगे मिन अमाउंट फ्रॉम सेल्स टेबल। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक क्यूरी लिखेंगे हम लोग, सेलेक्ट मिन। किस चीज का मिनिमम हम निकालना चाहते हैं, अमाउंट का, तो हम इधर लिख लेंगे अमाउंट। कौन से टेबल से हम निकालना चाह रहे हैं, फ्रॉम सेल्स टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सी क्यूरी लिख कर मिनिमम अमाउंट निकाल लेंगे। अब इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। मैंने इधर सेल्स टेबल पहले से क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मैंने कुछ डाटा भी इंसर्ट कर दिया था, जो डाटा उधर इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट जो सी थी वो हमारे पास रिट्रीव होकर आ गई है। इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट भी शो करवाना चाहता था, तो मैं क्या करता, मैक्स अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो सी अमाउंट थी, जो कि इधर 7000 है, वो भी हमारे पास रिट्रीव होगी एज मैक्स अमाउंट। ठीक है,
अगर मैं इस सारे की एवरेज निकालना चाहता हूँ, एवरेज का मतलब होता है 5000 प्लस 3000, 8000 प्लस 7000, 15000 प्लस 5000, 20000, 22,000 डिवाइडेड बाय 5, जितना भी आएगा वो 5000 समथिंग आएगा। वो चीज़ जो सी है वो हमारी एवरेज बनेगी। एवरेज अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट एवीजे अमाउंट फ्रॉम सेल्स। अब इसको भी करके देख लेते हैं साथ हम लोग एग्जीक्यूट। यहाँ पर हमने मिनिमम भी निकाल लिया अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट भी निकाल लिया, एवरेज अमाउंट भी निकाल लेते हैं। एवरेज अमाउंट क्या निकलेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4000 एंड समथिंग, सॉरी वो 22,000 डिवाइडेड बाय 5 हम लोगों ने किया, 4400 बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एवरेज अमाउंट निकल आई। अब हम लोग इधर देखते हैं काउंट रोज। काउंट रोज का मतलब है जितने हमारे पास टोटल कॉलम्स थे ना, सॉरी रोज थी, वो सारी हम लोगों ने काउंट करनी है। अभी हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे ग्रुपिंग नहीं की, हम लोग डायरेक्ट सारा का सारा टेबल में से, पूरे टेबल में से जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करने वाले हैं। तो फिर हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, इस वाले क्यूरी को रिमूव कर देते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, ऑल फ्रॉम वट एवर टेबल वी आर यूजिंग, सेल्स टेबल। ठीक है, अब हम लोग इधर देख सकते हैं हम लोगों ने काउंट की हैं सारी की सारी रोज जो कि हमारे सेल्स टेबल के अंदर है। टोटल हमारे पास रो काउंट किया आया 5। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, वो क्या होगा, मैं चाहता हूँ जिनका रीजन जो ईस्ट है ना, उसकी बेस पे मैं ग्रुपिंग करके काउंट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, जो ईस्ट वाले हैं उनको मैं उनका एक ग्रुप बना लूंगा, उसके बाद जो नॉर्थ वाले हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, और जो उनसे वेस्ट वाले हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। इनको मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि आसानी हो समझने के लिए। यहाँ पर देखें मेरे पास पहला ग्रुप बन जाएगा ईस्ट वाला। ठीक है, मैंने रीजन के बेस पे ग्रुपिंग करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप मैं बनाना चाहता हूँ, दूसरा जो सा, क्योंकि रीजन के बेस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, दूसरा बन जाएगा वेस्ट का, और तीसरा ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा, नॉर्थ का। तो 3 ग्रुप टोटल बनेंगे, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ। इनके अंदर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि ईस्ट के अंदर कितने बंदे हैं, वेस्ट के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, और नॉर्थ के अंदर कितने कस्टमर हैं। मैंने क्या किया, ग्रुप बाय रीजन कर दूंगा और काउंट को उसी तरह रहने दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर करके देख लेते हैं, काउंट स्टेरिक फ्रॉम सेल्स ग्रुप कर लिया हम लोगों ने, ग्रुप बाय रीजन, रीजन के मुताबिक ग्रुपिंग कर दो इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 हमारे पास क्या थे ईस्ट के अंदर, एक हमारे पास नॉर्थ और एक वेस्ट के अंदर था। अब यहाँ साथ हमें वो मेंशन नहीं है कि कौन से रीजन के अंदर से हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मैं रीजन भी शो करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट वो वाला जो मैं डिस्प्ले साथ करवाना चाहता हूँ उसको भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट के अंदर 3, नॉर्थ के अंदर 1 और वेस्ट के अंदर 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय क्लास को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग, काउंट का हो गया है। सम हम लोगों ने सम अभी तक नहीं देखा, मिन मैक्स और एवरेज देखा है। अब सम क्या है, अगर मैं जो तमाम तर जितने जितने भी हमारे पास अमाउंट्स थी ना, सारों का टोटल निकालना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सम अमाउंट। ये अब क्या रिटर्न करवाएगा, जितनी भी अमाउंट्स हमारे पास थी ना, उन सारों का टोटल करके उनको सम अप करके रिटर्न करवा देगा। कौन से टेबल से, सेल्स टेबल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,000 हमारे पास अमाउंट आ गई है टोटल। अगर मैं इसको एज एलाइसिस यूज करना चाहता हूँ, एलाइसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं एलाइसिस यूज करना चाहता हूँ, अब यहाँ पर शोर है सम अमाउंट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट, क्योंकि वो ज्यादा रीडेबल है टोटल अमाउंट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट के अंदर टोटल अमाउंट। अब सिमिलरली मीन मैक्स के लिए भी मैं एलाइसिस यूज कर सकता हूँ। अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ मिनिमम अमाउंट, तो फिर मैं इधर लिख दूंगा एलाइसिस एज मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मिन अमाउंट की जगह मिनिमम अमाउंट शो हो गया। इस तरीके से हम लोग एलाइसिस को एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज कर रहे होते हैं। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी भी मेंशन की थी जिस टाइम हम एलाइसिस पढ़ रहे थे, कि जब हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करेंगे उधर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उधर हम लोग रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इस टाइप के एलाइसिस को यूज करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर सम अमाउंट को एज टोटल अमाउंट शो करवा दिया 22,000। उसके बाद एवीजे अमाउंट को एज एवरेज अमाउंट शो करवा दिया। एवीजे अमाउंट निकालना मैंने ऑलरेडी सिखा दी है कि किस तरह निकलेगी 4400। उसके बाद मिनिमम को एज मिन सेल या मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट को हम लोगों ने एज मैक्स सेल या मैक्सिमम अमाउंट शो करवा दिया जो कि 2000 एंड 7000 थी। अब हमारे पास आ जाता है अगर मैं सम निकालता हूँ, सिर्फ ईस्ट के लिए मैं सम निकालना चाह रहा हूँ। पहले हम लोगों ने जो काउंट किया था ना, पहले जो हम लोगों ने काउंट किया था ना, वो ऑन द बेस ऑफ रीजन था। हर रीजन के लिए वो काउंट ने रिटर्न किया था। अगर मैं हर रीजन के लिए काउंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ काउंट करना चाहता हूँ जो उनसे हमारे ईस्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, काउंट स्टेरिक कौन से टेबल से, फ्रॉम सेल्स टेबल। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा, वेयर क्लास तो हम लोगों ने यूज करना सीखा हुआ है। मैं यहाँ पर कंडीशन अगर लगा दूं जहां पर हमारा रीजन इक्वल टू ईस्ट है, वो वाले, अब ये क्या काम करेगा, वेयर रीजन इक्वल टू ईस्ट, ये जस्ट वो वाले रिकॉर्ड्स रिटर्न करवाएगा जिधर रीजन हमारा ईस्ट है, यानी कि 3 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करवाएगा, और उन 3 को यहाँ पर हम लोग काउंट की मदद से काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 3। ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि वेस्ट के अंदर कितने वर्क कर रहे हैं, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम सुकून से। यहाँ पर वेस्ट कर दिया, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय ऐसा है जो वेस्ट के अंदर काम कर रहा है। अगर मैं सम निकालना चाह रहा हूँ अमाउंट का उन लोगों का जो ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट के अंदर 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उनकी अमाउंट का सम निकाल के देख लेते हैं। उनकी टोटल बनती है 17,000। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, हमारे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप बाय का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप बाय को मज़ीद जो है ना अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लास को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक दफ़ा जो समरी है इस लेक्चर की वो देख लेते हैं। काउंटिंग रोज़, अगर हम लोग सारी की सारी रोज़ को काउंट करना चाहते हैं, अगर हम लोग सम निकालना चाहते हैं अमाउंट का, तो सम का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। एवरेज निकालना चाहते हैं मार्क्स का, या फिर हम लोग कह लें अमाउंट का, तो फिर हम लोग एवीजे पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने वो पर्टिकुलर कॉलम लिखना होता है। ठीक है। यही हमारा जो सिंटैक्स है ना मेन, वो सेम ही रहता है इनके लिए, यानी कि हम लोग सम या फिर जो भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करने लगे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जिस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हाईएस्ट सैलरी, मैक्स सैलरी निकाल लेंगे, मिनिमम ऑर्डर टोटल या फिर मिनिमम सैलरी, मिन सैलरी निकाल लेंगे हम लोग। जो भी चीज़ हम लोग निकालना चाहते हैं इजीली विद एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उनसे नेक्स्ट चीज़ें हैं जो कि आ जाते हैं हमारे पास, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ हम लोगों को ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज़ करना चाहिए। ग्रुप बाय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इधर ही दे दिया कि ग्रुपिंग हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बेस पे हम लोग ग्रुपिंग जब करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग ग्रुप बाय क्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।